हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। आपको बस थोड़ी देर देना है हमारा साथ, गारंटी है पूरा यूपी जीके हो जाएगा आपको याद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की रामबाण सीरीज चल रही है। ये रामबाण सीरीज आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के क्रम में आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रमुख व्यक्तित्व। आज हम लोग यूपी के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। ये क्लास आपकी छठी हुई है और ये क्लास सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका यूपी पीसीएल, यूपी पीएससी हर एग्ज़ाम के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्ज़ाम में आपको 20%, 100 में 20 नंबर आपका यूपी जीके से आता है। तो ये 20 नंबर कंप्लीट करने के लिए आपको इस क्लास से जुड़ जाना है। ये क्लास हम 2 बजे चलाते हैं और यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट 5512, आपका जो है वीपीओ 1468 का एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम जल्द होने वाले हैं। और उसके तुरंत बाद फॉरेस्ट गार्ड 709 पोस्ट पर एग्ज़ाम होगा। फॉरेस्ट गार्ड में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। फॉरेस्ट गार्ड में तो 50 नंबर का स्टैटिक जीके और जो है आएगा और 20 नंबर का यूपी जीके आएगा। स्टैटिक जीके की क्लास हमारी शाम को 5 बजे रेगुलर चल रही है, उसमें आना ना भूलें। रोजाना शाम 5 बजे स्टैटिक जीके। यूपी ट्रिपल एससी के भविष्य में आने वाली 2025 में भर्ती पेट 2025 है। वीडियो वीपीओ और लेखपाल की भर्ती 2025 में है। सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हर एग्ज़ाम में आपको प्रमुख व्यक्तित्व से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सभी दोस्त क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व के क्रम में दोस्तों देखेंगे, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की ये प्रमुख व्यक्तित्व की क्लास है। क्लास नंबर 6 है ये। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी के प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है आता नाम निज़ामुद्दीन औलिया का। निज़ामुद्दीन औलिया जन्म 1236 बदायूं में हुआ था। इनकी उपाधि याद रखेंगे महबूब इलाही, बाबा फरीद इनके नाम से जाना जाता था। और कुतुबे दहली जग उजियारे इनकी उपाधि है। महबूब इलाही और बाबा फरीद इम्पॉर्टेंट है आपका। मृत्यु 1325 में, दरगाह दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपके जो हैं इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। गुरु इनके निजामुद्दीन औलिया थे। इन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसे मिला? अमीर खुसरो को। इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है बार बार एग्ज़ाम में कि जो है वो कौन था जिसने 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो आपके अमीर खुसरो जी रहे हैं। और खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो जी रहे हैं। 2 क्वेश्चन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। इनकी उपाधि जो है बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी उपाधि है तूते हिंद, हिंद का तोता इनको बोला जाता है। रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट हैं। तुगलकनामा, नूर सिपहर, खजाइन कुतुब, किरणोत्सादेन। मृत्यु इनकी 1325 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें अमीर खुसरो को गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। खड़ी बोली का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। उपाधि तूते हिंद, रचनाएं इनकी। ये जो है आपको 5 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इनका जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। आगे चलते हैं। अगले आ जाते हैं आपके जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी का जन्म बरन बुलंदशहर में। गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक के दरबारी थे। और रचना इनका फतवा जहांगीरी, तारीख़ फिरोज शाही इनकी इम्पोर्टेंट है। इनका जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट है देख लेंगे। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबारी थे और तारीख़ फिरोज शाही इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आ जाता है अबुल फजल। अबुल फजल का ये संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की के ज्ञाता थे। पिता शेख मुबारक नागौरी और ये
जन्म आगरा में हुआ था इनका 1550 में, मृत्यु 1602 में वीर सिंह बुंदेला द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके जो है अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप लोग। मृत्यु वीर सिंह बुंदेला द्वारा। संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की के ज्ञाता थे। अगले हैं फैजी। अबुल फजल और फैजी दोनों सगे भाई थे। इनका भी जन्म आगरा में हुआ था। पिता शेख मुबारक नागौरी इनके भी थे, और इनकी उपाधि कवि सम्राट की उपाधि फैजी को मिली है। दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कवि सम्राट की उपाधि का नाम आता है तो लोग अबुल फजल को तुरंत लगा देते हैं, जबकि ये फैजी की उपाधि थी। फैजी की उपाधि क्या थी? कवि सम्राट की उपाधि। मलुक कुसुर आर। लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। अगले हैं राजा टोंडलमल। जन्म लहरपुर सीतापुर में 1500 में। प्रारंभ में शेरशाह की सेवा में थे, उसके बाद में अकबर के दीवान बने। आपका अबुल फजल जो हैं वो भी अकबर के दरबारी कवि थे। आईने दहसाला पद्धति चलाई राजा टोंडरमल ने। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठता है। आईने दहसाला या दहसाला पद्धति किसने चलाई? राजा टोंडरमल ने। भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया। ये जो है राजा टोंडरमल से इंपॉर्टेंट रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों आ जाता है बीरबल। जन्म कालपी जालौन में। मूल नाम महेश दास इनका था। अकबर के दरबार से पूर्व रीवा नरेश रामचंद्र भगवान दास के दरबार में थे। इनकी कविता का उपनाम ब्रह्म था। दीवाने इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार। क्वेश्चन देखो, जो भी इस पीडीएफ में पढ़ाया जा रहा है तो हर एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, लेकिन जो हम इम्पोर्टेंट बताते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति अकबर था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और मृत्यु 1586 में यूसुफ जइयों के विरुद्ध अभियान के दौरान। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला रानी लक्ष्मीबाई। जन्म बनारस में। पिता मोनोपंत तांबे, माता भागीरथी सापरे। मूल नाम मणिकर्णिका। विवाह गंगाधर राव से, पुत्र दामोदर राव। ग्वालियर पर अधिकार के पश्चात यहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गई थी। आगे चलते हैं मंगल पांडे। जन्म बलिया में। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद और 34वीं बटालियनी बैरकपुर के सैनिक थे। ये ध्यान रखेंगे। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे के क्रम में आप याद रखेंगे जन्म बलिया में और 1857 के प्रथम शहीद रहेंगे और 34वीं बटालियनी बैरकपुर के सैनिक थे। ये चीज़ें याद रखें। नाना साहब अगले आ जाते हैं। नाना साहब का जन्म भिडूर बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। मूल नाम गोविंद धोंदूपंत था। 1857 की क्रांति का कानपुर से विद्रोह किया इन्होंने और इनके ऊपर 1 लाख का इनाम था। विद्रोह के बाद नेपाल पलायन कर गए थे नाना साहब। अगले आ जाते हैं आपके तात्या टोपे का जन्म येवला नासिक में और पालन पोषण रानी लक्ष्मीबाई के साथ बिटूर में। मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। पालन पोषण रानी लक्ष्मीबाई के साथ में बिटूर में हुआ। प्रारंभ में बंगाल के तोपखाना रेजिमेंट में काम किया और नखर के नरवर के राजा मान सिंह ने गिरफ्तार करके अंग्रेज को सौंप दिया था। इनको राजा मान सिंह ने गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप दिया था। 1859 में शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। बेगम हजरत महल अगले आते हैं। बेगम हजरत महल। जन्म फैज़ाबाद। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। जन्म फैज़ाबाद में और अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किया इन्होंने और विद्रोह के पश्चात नेपाल चली गई तथा काठमांडू में मृत्यु हो गई। उपनाम महक परी था। इंपॉर्टेंट है, उपनाम क्या था? महक परी। महक परी किसका उपनाम था? बेगम हजरत महल का। अगली हैं अजीजन बेगम। जन्म लखनऊ में। पेशे से नर्तकी थी। 1857 की क्रांति में नाना साहब के आह्वान पर महिलाओं की फौज बनाई थी इन्होंने, अजीजन बेगम ने। आगे चलते हैं दोस्तों। अगले आ जाते हैं मदन मोहन मालवीय। जन्म प्रयागराज में। कविता का उपनाम जक्कर सिंह मकरंद था। 1902 में संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1910 से 20 तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। 1916 में BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई।
संपादन अभ्युदय हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन और मृत्यु बनारस में 2014 में भारत रत्न दिया गया दोस्तों। इनमें से इम्पोर्टेंट रहेगा आपका 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये बात इम्पोर्टेंट है। 2014 में भारत रत्न दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है। इनके संपादन जो है अभ्युदय हिंदुस्तान और इंडियन ओपिनियन, ये जो है वो कविता का उपनाम जक्कड़ सिंह मकरंद। ये चीज़ें कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपकी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आता है मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी का जन्म प्रयागराज में, पिता गंगाधर नेहरू, पत्नी स्वरूप रानी, पुत्री कृष्णा और विजयलक्ष्मी पंडित। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वकालत छोड़ दी। 1923 में खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया और सी.आर. दास के साथ मिलकर के इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। 1919 अमृतसर अधिवेशन, 1928 कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का संपादन किया। ये आपके मोतीलाल नेहरू जी हो जाते हैं। आगे आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज में जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो देश से तथा जो है पढ़ाई टिटिनो कॉलेज से पूरी की। वकालत की पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए। ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका कि नेहरू जी जो है कब सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का झंडा फहराया। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। पुनः 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का झंडा फहराया। 1936 लखनऊ और 37 में फैजपुर पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन गांव में जो हुआ था, गांव में होने वाला अधिवेशन था कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। मृत्यु 1964 में और 1955 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया। 1955 में भारत रत्न दिया गया। रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ जो है बायोग्राफी इनकी अपनी रही, और विश्व इतिहास के जनक इनकी रचनाएं हैं। संपादन नेशनल हेराल्ड का। आगे आ जाते हैं अपने लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। 1966 में ताशकंद में मृत्यु हुई तथा मरणोपरांत 1966 में ही भारत रत्न दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका। आगे चलते हैं दोस्तों। रोशन सिंह जन्म नवादा फतेहपुर बमरौली लूटकांड में शामिल थे। 19 दिसंबर 1927 में नैनी में फांसी दे दी गई। अगले हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। जन्म 1897 में शाहजहांपुर में। पुस्तक मैनपुरी षड्यंत्र अशफाक की याद में और चीनी षड्यंत्र, इनकी पुस्तकें काकोरी कांड की वजह से 1927 में गोरखपुर में इनको फांसी दे दी गई। आगे चलते हैं दोस्तों। अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां का जन्म 1900 में शाहजहांपुर में हुआ। कविता का उपनाम वारसी या हसरत था। 1927 में फैजाबाद में फांसी दे दी जाती है। तो ये 20 भारत के प्रमुख व्यक्तित्व थे दोस्तों। इनको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्लास आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पे। 2 बजे यूपी जीके की और शाम को 5 बजे रेगुलर आपकी स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है। क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। और इस चैनल पर सभी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी दी जाती हैं। तो आप जो है किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, जिस पर जाकर के हमारे जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। कुछ न्यूज़ की अपडेट हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो ग्रुप में ही डायरेक्ट मैसेज के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। एग्जा स्टडी 92 रखिए आपको एक कदम आगे।